हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल एक्स वाई जेड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एन ओ एंड एन सी के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे एन ओ एंड एन सी काम करते हैं और इनको जो यूज़ है वो कहाँ पे है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा एन ओ है। एन ओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नॉर्मली ओपन, और जो हमारा एन सी है इसका फुल फॉर्म रहेगा नॉर्मली क्लोज। तो दोस्तों, एनओ जो है वो ग्रीन कलर का रहता है और जो हमारा एनसी है वो रेड कलर का रहता है। ठीक है। अब एनओ का जो जैसे नाम ही बता रहा है नॉर्मली ओपन, तो जो ये है इसका जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन रहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, अगर मानो यहाँ पे मैं अगर फेस वायर को यहाँ पे देता हूँ तो फेस वायर यहाँ से यहाँ तक तो पहुँचेगी, पर यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन है तो यहाँ से आगे जो है सप्लाई कहीं नहीं जा पाएगी। ठीक है, क्योंकि कॉन्टैक्ट ओपन है। तो इसी तरह से जो नॉर्मली ओपन स्विच बटन है, पुश बटन है, वो जो है नॉर्मल कंडीशन में वो ओपन की तरह एक्ट करता है। ये हम नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं जब हमने कोई भी यहाँ पे फोर्स वगैरह नहीं लगाई। अब जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, फोर्स मतलब कि इस पुश बटन को जैसे ही हम पुश करेंगे तो क्या होगा, ये स्प्रिंग जो है वो कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ये दोनों जो कॉन्टैक्ट हैं, ये वाले और ये वाले, ये आपस में टच हो जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे। फिर यहाँ से यहाँ ऐसे करके हमारी सप्लाई बन जाएगी कुछ इस तरीके से। अगर आप देखोगे आफ्टर पुश तो कुछ इस तरीके से ये नीचे को आ जाएगा, स्प्रिंग हमारा कॉन्टैक्ट हो जाएगा और ये वाले कॉन्टैक्ट यहाँ पे जुड़ जाएंगे। अब फेस वायर यहाँ से आ रही है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से आगे जा रही है, तो अब हमारा कॉन्टैक्ट बन चुका है। बट एक्चुअल में होगा क्या, जैसे ही हम इस जो हमने यहाँ पे फोर्स लगाई हुई है, जो हमने पुश लगाया हुआ है, जैसे ही इसको हटाएंगे तो ये दोबारा फिर से ऊपर को चला जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। वो एक तरह से बैक फोर्स लगाएगा, तो जो हमारे ये दोनों कॉन्टैक्ट हैं ये दोबारा फिर से ऊपर को चले जाएंगे जैसे ही हम उस पुश को हटाएंगे। तो जो हमारा नॉर्मली ओपन पुश बटन है वो जनरली इसी तरह से काम करेगा कि जब हम पुश लगाएंगे तब कॉन्टैक्ट बन जाएगा, जैसे ही पुश को हटाएंगे कॉन्टैक्ट फिर से इस तरह से हो जाएंगे। अब हम नॉर्मली क्लोज पुश बटन की बात करते हैं। तो जो नॉर्मली क्लोज पुश बटन है उसमें क्या रहेगा कि उसके जो कॉन्टैक्ट हैं वो नॉर्मली जो है वो क्लोज ही रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, ये दोनों कॉन्टैक्ट जो हैं वो आपस में बने हुए हैं, ये क्लोज हैं। आप नॉर्मली ओपन में आपने देखा कि जो कॉन्टैक्ट थे वो नॉर्मली ओपन थे, जैसा कि आप देख सकते हो ये ओपन है। तो क्लोज में क्या रहेगा कि क्लोज में ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में क्लोज रहेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे बोला है नॉर्मली क्लोज। ठीक है, अब होगा क्या, जैसे ही हम फेस वायर को कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो फेस यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से सीधा आगे पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से सप्लाई की कंटिन्यूटी डायरेक्ट बन जाएगी नॉर्मल केस में। अब होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ पे कोई फोर्स या पुश अप्लाई करेंगे जैसे ही, तो होगा क्या कि ये जो कॉन्टैक्ट हैं ये ब्रेक हो जाएंगे, ये नीचे को आ जाएंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से। जैसे ही हम यहाँ पे फोर्स लगाई होगी हमने जहाँ जब, तो आफ्टर पुश जो है जैसे ही हम फोर्स करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट आपस में ब्रेक हो जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये ब्रेक हो गए हैं। अब क्या होगा, जैसे ही फेस यहाँ पे आएगी, यहाँ पे तो फेस पहुँचेगी बट इससे आगे फेस कहीं जा नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ पे बीच में कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गए हैं, यहाँ पे भी ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे फेस नहीं पहुँच पाएगा। ये कब हो रहा है, ये तब होगा जब हम यहाँ पे पुश अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जैसे ही हम इस पुश को छोड़ेंगे, एक तरह से इस फोर्स को छोड़ेंगे, तो ये कॉन्टैक्ट दोबारा फिर से इसी पोजीशन में आ जाएंगे, अपनी ओरिजिनल वाली ये वाली पोजीशन में। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्प्रिंग लगे हुए हैं। जैसे ही हमने पुश अप्लाई करा था तो ये दोनों स्प्रिंग जो है वो एक्सपैंड कर गए थे ऐसे को। ठीक है, और फिर से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से ये भी बैक फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो इस बैक फोर्स से क्या होगा, जैसे ही हम इस पुश को हटाएंगे तो ये जो है ये वापस से यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट बना लेगा। ठीक है, तो ये तो फिर से मतलब अपनी नॉर्मल कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हमने इन दोनों की वर्किंग को समझ लिया है कि कैसे एक्चुअल में नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज जो पुश बटन है वो काम करते हैं और किस तरह से वो सप्लाई को बनाते हैं या फिर ब्रेक करते हैं। ठीक है, अब इनका थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा एनओ पुश बटन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एनओ है तो मतलब कि जो कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन रहेंगे, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ओपन है। तो और यहाँ पे मैंने एक लैंप लगाया हुआ है आगे। ठीक है, तो लैंप को तो न्यूट्रल डायरेक्ट कर दी हुई है।
ठीक है। और फेस जो है वो यहाँ पे आ रहा है, बीच में मैंने NO को रखा हुआ है, ठीक है, और आगे फेस जो है फिर लैंप को जा रहा है। अब होगा क्या, जैसे ही मैं NO पुश बटन को इस पे ऊपर एक पुश लगाऊंगा तो ये जो है नीचे को आएगा, कॉन्टैक्ट बन जाएंगे, लैंप जो है वो ग्लो कर जाएगा। बट नॉर्मल केस में लैंप ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। और इसी तरह से हम NC का एग्जांपल देखें तो NC में क्या रहेगा कि फेस यहाँ पे आ रहा है, कॉन्टैक्ट आपको पता है नॉर्मली क्लोज है तो कॉन्टैक्ट बने हुए रहेंगे नॉर्मल केस में, तो फेस यहाँ से सीधा यहाँ से पास कर जाएगा आगे, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से लैंप को, और न्यूट्रल ऑलरेडी लैंप को मिल रहा है तो नॉर्मल केस में ये लैंप जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे एक पुश अप्लाई करूँगा, ठीक है, NC पुश बटन में पुश अप्लाई करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट क्या होंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ब्रेक हो जाएंगे तो फेस यहाँ तक तो पहुँचेगी बट यहाँ पे नहीं पहुँच पाएगी, मतलब एक तरीके से इस पॉइंट पे फेस नहीं पहुँचेगा। अगर यहाँ पे फेस नहीं पहुँचेगा तो ये लैंप जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो चलो इन दोनों सर्किट को प्रैक्टिकली देखते हैं हम। ये हमने NO का सर्किट बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैंने NO को प्रेस करा मेरा लैंप ऑन कर गया, अंदर से कॉन्टैक्ट बन गए। जैसे ही छोड़ा लैंप ऑफ, प्रेस करा कॉन्टैक्ट बन गए, लैंप ऑन, और छोड़ा तो ऑफ, ठीक है। अब NC का सर्किट भी देख लेते हैं साथ में, ठीक है। NC में जैसे ही मैंने स्विच प्रेस करा नॉर्मल केस में लैंप ऑटोमेटिक ग्लो कर गया, जैसे ही मैंने पुश बटन को प्रेस करा मेरा ऑफ हो गया, अंदर से कॉन्टैक्ट ब्रेक हो गए। जैसे ही प्रेस करा कॉन्टैक्ट ब्रेक एंड लैंप ऑफ, छोड़ा तब ऑन, मतलब नॉर्मल केस में वो ऑन ही रहेगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी बता दिया। तो जो हमारा NO रहता है उसका जो जनरल एप्लीकेशन है वो है एज ए स्टार्ट पुश बटन, ठीक है। एज ए स्टार्ट हम यहाँ पे भी हमें स्टार्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो बेल का, ठीक है। जो हमारा बेल वाला बटन होता है, बेल का जो पुश बटन होता है वो NO होता है। जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो बेल बजती है, जैसे ही हम छोड़ते हैं तो बेल बंद हो जाती है, ठीक है। तो वो उसका एग्जाम्पल रहेगा। और जो हमारा NC रहता है, NC का जो एप्लीकेशन है वो ये है कि हम इसे एज ए स्टॉप पुश बटन यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को स्टॉप करना है तो वहाँ पे हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे, और एज ए एमरजेंसी स्विच भी हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों NO एंड NC के बारे में इतना ही है। मैंने आसानी से इनको समझाने की कोशिश करी है, प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।